हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। अभी फिलहाल में जो एक रीसेंट केस चल रहा है रणवीर अलावादिया के ऊपर, उसी पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये ऑलरेडी पता हो कि बीएनएस और आईटी एक्ट के अंदर उनके ऊपर जो एफआईआर है वो फाइल हुई है, और सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं हुई है, काफ़ी और लोगों के ऊपर भी हुई है। तो इन दो लॉस के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसपे मैं डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाऊंगी, क्योंकि आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता हो और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं उस पर डिटेल में जाऊंगी। बट हाँ, अगर आपको चाहिए हो कि वो कौन से सेक्शन है जिनके तहत उनके ऊपर एफआईआर फाइल हुई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊंगी अलग से। फिलहाल आज हम समझते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने बहुत जगह सुन भी लिया और पढ़ भी लिया है, कि ऐसी क्या चीज़ है कि रणवीर अलावादिया सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव हो गए। मैंने कमेंट्स में ये भी पढ़ा है कि क्योंकि वो एक पॉपुलर पर्सन है, या फिर मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा है कि क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको यही समझाऊंगी कि कैसे उनने सुप्रीम कोर्ट में मूव करा, और सिर्फ उनने ही नहीं, एक्चुअली काफ़ी बार काफ़ी लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। तो ये जो एफआईआर इनके ऊपर फाइल हुई है, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी कॉमेडियन के ऊपर किसी रिमार्क को लेकर एफआईआर फाइल हुई। काफ़ी लोगों के ऊपर होती है। चलिए अब समझते हैं कि ये सब चीज़ स्टार्ट कैसे हुई। तो सबसे पहले है कि रणवीर अलाहाबादिया, जो कि इंडिया गॉट टैलेंट शो पे गए थे, जो कि होस्ट करते हैं समय रैना, उनने वहां पे कुछ ऐसे रिमार्क्स, ऐसी बातें बोली थी जिस वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कमेंट है। इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोगों ने बहुत सारी जगह ये पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, बाकी आप रेफरेंस के लिए इसे देख सकते हैं। यही वो कमेंट है जिसके बाद उनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर फाइल हुई। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रणवीर अलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, और उसी के जो कुछ की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो गए हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो इंडिया गॉट टैलेंट है ना, उसके ऊपर काफ़ी एफआईआर फाइल हुई है, क्योंकि उनके ऑफ सीन रिमार्क्स की वजह से शो में काफ़ी सारी जगह ऑफ सीन रिमार्क्स यूज़ करे जाते हैं, इस वजह से एफआईआर फाइल हुई है। बट उसी पे फिर रणवीर अलाहाबादिया का एक क्वेश्चन जो है, जिस वजह से ये आउटरेज बहुत ज़्यादा हो गया है पब्लिक के बीच में, कि आखिर इस शो में चल क्या रहा है, क्यों इतनी वल्गैरिटी चल रही है और क्यों कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उसके बाद ही महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक्चुअली समय रैना, जो कि ये हैं, समय रैना को इंस्ट्रक्ट करा है सारे एपिसोड्स वहाँ से डिलीट करने के लिए। यूट्यूब में इनके शोज अवेलेबल थे फ्री में, तो वहाँ पे लोग जाके इसे देखते थे, जिसको महाराष्ट्र साइबर सेल ने अभी फिलहाल रिमूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और वो रिमूव हो चुके हैं। इसी रिमार्क के चलते मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर, ये जो कुछ पुलिस स्टेशन हैं, यहाँ से एफआईआर फाइल हुई है रणवीर के ऊपर, इन केस क्वेश्चन के ऊपर जो उन्होंने करा था, जो कि इंडिया गॉट टैलेंट शो में हुआ था। अब ये रीजन है कि रणवीर अलाहाबादिया क्यों कोर्ट में गए थे, क्योंकि उनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर थी। यही वो रीजन है जहां पे लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या अधिकार है उनके पास कि वो जा सकते हैं। तो देखिए, वो अधिकार सिर्फ उनके पास नहीं है, वो हम सबके पास वो अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत वो वहां मूव करे हैं। इसी के चलते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनके एडवोकेट फिलहाल जो केस लड़ रहे हैं, उनने कौन से केस को रेफर करा था, जिसके तहत उनने ये बोला था कि ये चीज ऑलरेडी होती आई है और इनने ऐसा कुछ अलग नहीं करा, ये चीज ऑलरेडी होती है। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन है जो अभी इनका केस लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको उस केस का रेफरेंस बताऊंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट कैसे गए, वही क्वेश्चन। तो देखिए, आर्टिकल 32 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब जब कभी भी किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव हो सकते हैं, और हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे बात कर सकते हैं। यही वो रीजन है जहां पे रणवीर अलाहाबादिया सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर हैं। ठीक है, आप समझिए हर स्टेट से इनके ऊपर कुछ कुछ एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनका हर जगह प्रेजेंट हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मुंबई में बिलोंग करते हैं। मुंबई से तो ये वहां जा सकते हैं, इनके लिए फीजिबल नहीं है पैन इंडिया जाना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए, इन्हें पिटीशन फाइल करी, इन्हें रिक्वेस्ट करी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये चाहते हैं जितनी भी जगह से इनके ऊपर अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई हैं उन सबको क्लब कर दिया जाए, क्योंकि इनके लिए पॉसिबल नहीं है जा पाना। और कहीं ना कहीं उनने बात करी है अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की, जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसका मतलब कि अगर उनके ऊपर एफआईआर हुई भी है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये जा पाना हर जगह।
और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को देखते हुए उनकी सारी एफआईआर को फिलहाल अभी क्लब कर दिया है। ठीक है, ये वो रीजन है। जब कभी भी किसी के ऊपर बहुत सारी एफआईआर्स फाइल होती हैं तो एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और ये रिक्वेस्ट करें कि मेरी सारी एफआईआर्स को क्लब कर दिया जाए, क्योंकि उनके लिए फीजिबल नहीं है जा पाना, और अपने फंडामेंटल राइट को, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 32 के अंदर हमारी कुछ रिट पिटीशंस होती हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। इनके तहत फाइल की जाती है पिटीशन, बट ये मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं, 5 काइंड ऑफ रिट्स होती हैं, मैं इस पे भी एक वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आ जाऊंगी। अब ये समझते हैं कि इससे पहले कि हम ये देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, ये ज़्यादा समझना जरूरी है हमारे लिए कि एक्चुअली जो मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि उनके जो एडवोकेट है जो अभी केस लड़ रहे हैं, उनने कौन से केस का रेफरेंस लिया है। तो अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, बट अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, कॉलेज रोमांस करके एक सीरीज है जो कि बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें ये कहा गया था कि उनने काफी सारी वल्गर एंड ऑफसीन लैंग्वेज यूज करी है, जिससे कि हमारी जनता के लिए वो सही नहीं है। और ये फ्री में अवेलेबल भी थी यूट्यूब में। और ये केस अगर आपको जानना हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अपूर्वा अरोड़ा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये यहाँ का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इस केस में ये हेल्ड करा था कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है उनके ओनर के खिलाफ, ठीक है, जो टीवीएफ के ओनर है जिसपे ये शो आया था, कॉलेज रोमांस वाला ये जो एपिसोड आया था, इसमें उनको जितनी भी एफआईआर उनके खिलाफ फाइल हुई थी वो सब क्वॉश कर दी गई थी। इनका केस लड़ रहे थे हरीश साल्वे, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं वो, उनने इनका केस लड़ा था, जिसके तहत इनकी सारी एफआईआर क्वॉश हो गई थी और इनको एक्चुअली सब तरीके से रिलीफ मिल गया था। इसी केस को एज अ रेफरेंस यूज करा है रणवीर अलाहाबादिया के एडवोकेट ने भी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन है, उनका नाम क्या है। ठीक है, अगर आपको उस पर डिटेल चाहिए हो तो आप नेट पे या यूट्यूब में कहीं पर भी जाके पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि उस केस में क्या क्या हुआ था और कैसे उनको रिलीफ मिला था। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था कि हर एक चीज जो इस तरीके से बोली जाएगी उसे हम ऑफ सीन नहीं बोलेंगे। लास्ट में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया के केस में अभी तक क्या हेल्ड करा है। तो देखिए 18 फरवरी 2025 को बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह, ये जो हमारे जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनने ये कहा है रणवीर अलाहाबादिया को फिलहाल कि अभी कोई भी और नई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं होगी सेम रिमार्क्स को लेके। अगर कहीं कोई और पुलिस स्टेशन में इसी रिमार्क को लेके कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो वो नहीं ली जाएगी। दूसरा, उनको कहा गया है कि वो कॉर्पोरेट करेंगे पुलिस के साथ जब भी उन्हें बोला जाएगा करने के लिए। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी तरीके के लिए बुलाएगी तो उनको जाना पड़ेगा, वो कॉर्पोरेट करेंगे। इसके बाद उनसे ये भी कहा गया है कि वो पुलिस स्टेशन में अपने लॉयर के साथ नहीं जाएंगे जब किसी क्वेश्चन के लिए उनको बुलाया जाएगा। क्वेश्चन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बुलाती है, काफी बार बुलाती है, तो वो अपने लॉयर के साथ नहीं जाएंगे। पासपोर्ट उनका फिलहाल सरेंडर कर लिया गया है थाने पुलिस स्टेशन में, ताकि वो अभी फिलहाल कंट्री को छोड़ के कहीं बाहर ना जाएं बिना परमिशन के, जब तक इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है। लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको रिफ्रेन कर दिया गया है कि वो किसी भी तरीके के ऐसे शो अभी फिलहाल एयर नहीं करेंगे, और उनको फिलहाल एक इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इंटरिम प्रोटेक्शन उन्हें दी गई है कि उनको किसी भी तरीके का कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। अब मैं आपसे मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।